हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये डाटा एंट्री के बारे में समझने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन में आना है और एक्सेल टाइप कर लेना है। एक्सेल टाइप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर वही काम करना है, फिर से आना है आपको पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब आने के बाद पेज का साइज लेना है जो कि होता है A4। ओरिएंटेशन प्रोटेक्ट भी ले सकते हैं, लैंडस्केप भी ले सकते हैं अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पेज का मार्जिन को आपको ले लेना है नॉर्मल या फिर नैरो, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है जो डाटा एंट्री में करना है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं सीरियल नंबर, इसके बाद लिख सकते हैं प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम। इसके बाद लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद हम लोग लिखेंगे रेट, रेट के बाद लिखेंगे हम लोग टोटल रेट, टोटल रेट के बाद हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज के बाद लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट। उसके बाद लिखेंगे आफ्टर डिस्काउंट रेट। इसके बाद आपको सिंपल क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पर जाना है डॉट में और जैसे ही टोटल रो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा डबल क्लिक कर लेना है। इससे क्या होता है, ऑटो फिट कंटेंट होता है, मतलब अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जगह सेट कर लेगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर सीरियल नंबर। देखिए आपको ये हम इसमें दिखा देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर आपको देखने का तरीका थोड़ा सा होना चाहिए कि कीबोर्ड तो आप लिख सकते हैं, जैसे 50 पीस लिखिएगा, इसको 2.5 के साथ गुना कीजिएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। लेकिन यदि आगे में RS इस टाइप का या फिर पीस लिखा हुआ रहता है तो वो कैलकुलेशन एक्सेल नहीं करता है। तो हम कैसे करेंगे वो चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको, यदि यहाँ पर 3 पीस और आधा 3 किलो और आधा किलो, दैट मीन्स 3.5 किलो ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे एक्सेल में होगा। इसके बाद लास्ट वाला देखिए, 2 फर्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाला पार्ट में कि 5, उसके बाद दर्जन भी लिखा हुआ रहेगा और 7 पीस भी लिखा हुआ रहेगा। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसी टाइप का हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो हम लोग इसमें आ जाते हैं और आने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर तो लिख सकते हैं 01, प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद यहाँ पर आपको देखिए ये पार्ट में आपको देखने का तरीका थोड़ा सा अलग देखना होगा। इस टाइप का देखिएगा तो फिर फंस जाइएगा। आपको इसमें देखना होगा कि ये 5 वाला एक कॉलम में है, ये दर्जन वाला दूसरा कॉलम में है, ये 7 वाला तीसरा कॉलम में है और ये जो कोड वर्ड लिखा हुआ है ये 4th कॉलम में है। दैट मीन्स यहाँ पर इसके अंदर जो घुसा हुआ है यहाँ 4 कॉलम घुसा हुआ है। सेम इसी टाइप का यहाँ पर जो देखिएगा तो ये आपका RS वाला पार्ट 1 के लिए होगा, ये वाला जो दूसरा लिखा हुआ है ये दूसरा के लिए होगा और ये वाला तीसरा के लिए होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका कॉलम टोटल 3 गो है। तो हम लोग यही काम करेंगे यहाँ पर। देखिए एक्सेल में जैसे हम यहाँ जाते हैं तो हमको यहाँ पर टोटल लेना है 4 कॉलम, तो प्लस प्लस करके हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, सिंपल होम में जाके मर्ज कर लेंगे। जैसे मर्ज सेल करते एक सिंगल सेल बनाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 50 kg, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 3, 4 इतना गो ही। अब यहाँ लिखते टोमेटो, इसके बाद लिखते बनाना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 50, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग kg। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए इसमें RS यदि लिखना था तो हम सेकेंड वाला में डबल यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हमको हाफ। तो हम इस पार्ट को पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और बोलेंगे कि केवल यहाँ आधा का काम होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर आके फ्रैक्शन ले सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पर आके फ्रैक्शन ले सकते हैं। फ्रैक्शन लेने के बाद हम लोग 1/2 लिख लेंगे तो वो बट्टा में आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है kg, यहाँ पर पीस लिखना चाहते थे पीस लिख सकते थे।
इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5, यहाँ पर कोड वर्ड में लिख सकते हैं दर्जन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7 और यहाँ पर लिख सकते हैं पीस और 7 पीस ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। यदि हम लोग 7 पीस लिख रहे हैं दैट मीन्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 7/12 और ऐसा क्यों, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए फिलहाल ये चीज़ हम आपको समझा देते कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा करने का पर्पस ये होता है, देखिए जैसे ये करेंगे तो हम लोग लिख करते हैं जैसे 1 kg, 1 kg को हम दर्शाते हैं 1 यूनिट से, मतलब 1 किलो को यदि हम गुना करते हैं 20 के साथ तो बोल सकते हैं सर 1 किलो का दाम 20 रुपया है। 2 को गुना करते हैं 20 के साथ, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर 40 रुपया में आपको 2 किलो मिलेगा। दैट मीन्स ये पार्ट आपका यूनिट में आएगा। ओके, ये समझ गए होंगे। इसी टाइप का आप बोल सकते सर आधा किलो के लिए क्या यूनिट लिखेंगे, तो आप आधा किलो के लिए बोल सकते हैं, आधा किलो के लिए बोल सकते हैं कि सर 1 किलो के लिए जब हम लोग 1 किलो के लिए जब हम लोग 1 यूनिट से दर्शाएंगे दैट मीन्स 1 के साथ यदि गुना करेंगे तो निकल जाएगा। तो सर 1 किलो को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं सर 1 यूनिट, हाँ बोल सकते हैं। 1000 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 यूनिट, यह हम लोग लिख सकते हैं। हाँ सर हो सकता है, तो आपको ये वाला को ये वाला को आपको नोटिस करके कर लेना है, ये आपको लिख के निकालना है। ऐसे दर्जन वाला कीजिएगा तो 1 पीस के लिए 1/12 से दर्शाइएगा। तो आप यदि आधा किलो के लिए बोलिएगा तो आधा किलो के लिए गुना यदि इधर 500 ग्राम से करते हैं तो इधर भी आपको 500 ग्राम से करना होगा। हाँ सर करना होगा जरूर। अब देखिए जब इधर आप 500 ग्राम से गुना करते हैं तो आप जब आप काटिएगा तो ये कटेगा और ये कटेगा। 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10। दैट मीन्स आप यदि आधा लिखते हैं 1/2 लिखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये आधा किलो के लिए है। तो इसी टाइप का सेम आप यदि करना चाहते दर्जन के लिए तो 1 दर्जन इज इक्वल टू बोल सकते सर 12 पीस। हाँ ठीक है, 1 यूनिट से आप 12 पीस को दर्शा सकते हैं। इसी टाइप का 1 पीस को यदि आपको दर्शाना है तो आप बोल सकते सर 1/12 दैट मीन्स 1 यूनिट 1 पीस का बताएगा। यदि आप इधर 7 से गुना करते हैं तो इधर भी आपको 7 से ही गुना करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप 7 पीस के लिए इंडिकेट कर सकते हैं इस टाइप का यूनिट। ओके, आशा ये बात आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर इसीलिए फ्रैक्शन में ऐसा कर लिए। अब पर रेट में आपको चाहिए कितना यूनिट, तो हम आपको दिखा देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर टोटल कॉलम की संख्या चाहिए था 2, ठीक है, रेट में ये वाला, ठीक है 2, एक में RS लिखेंगे और एक में डायरेक्ट रेट लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल प्लस कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग को चाहिए कंट्रोल के साथ प्लस कर लेते हैं और यहाँ पर हमको चाहिए 2, तो दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर लिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे RS जितना रेट लगेगा और यहाँ पर लिखेंगे जैसे 50, 30, 20 जो भी आपको रेट चाहिए। ये हर में चलेगा, ये प्रत्येक में चलेगा, तो हम इसको क्लिक करके नॉर्मल खींच देंगे। हो गया। अब देखिए ये टोटल रेट कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेट निकालने के लिए आपको यहाँ पर आपको गौर करना होगा। यदि आगे में आपको RS से इंडिकेट करना फिर यहाँ पर आपका 2 कॉलम चलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आके कंट्रोल प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 2 कॉलम फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कोड वर्ड यूज करेंगे RS और ये सब में चलेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर इसको खींच देंगे। अब आपको गौर करना है, थोड़ा सा देखिए क्या गौर करना है कि आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने के लिए तरीका क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि कैलकुलेशन टोटल का करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला पार्ट को इधर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, बराबर ये सेल करने से पहले आपको ब्रैकेट यूज करना होगा। ये सेल प्लस यहाँ का जो सेल में लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पीस आप यदि डिवाइड करके निकाल रहे हैं तो वो आपका यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर कर लिए सर एक जो C2 हो गया प्लस
ब्रैकेट क्लोज कर लिए। इसके बाद आपको गुना करना है जो रेट है उसके साथ। इसके बाद जैसे ही आप इंटर करते तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा टोटल का, एक निकालेंगे खींचेंगे तो। अब आपको यहाँ पर गौर करना है क्या, देखिए जैसे कि हम लोग 3 किलो, केवल हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, तो 3 किलो का 90 रुपया हो गया। 1 किलो का कितना हो रहा है, 1 किलो का हो रहा है 30 रुपया, तो आधा किलो का कितना होगा, आधा किलो का 15 रुपया, तो 45 रुपया तो कैलकुलेशन कर रहा है। ये बात आराम से समझिए। यही चीज़ यदि हम लोग करते, देखिए बराबर करके यदि हम लोग इस टाइप का कुछ कोड का यूज करते, दैट मीन्स हम लोग डायरेक्ट यदि लिखते यहाँ पर RS 50 गुना RS, यदि हम लोग लिखते 5 kg, तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करने के लिए गुना करते ना, आगे गुना करते, तो यहाँ पर कोई वैल्यू निकाल के नहीं देता, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगा, ये फालतू वैल्यू होगा, क्योंकि ये आगे वाला कोड वर्ड समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करना है। इसलिए हम लोग को यहाँ ऐसा देखना होगा। अब क्या करेंगे, आफ्टर डिस्काउंट रेट, तो आफ्टर डिस्काउंट रेट डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग लिख सकते हैं 5%, 10%, या आप खुद से लिख सकते हैं 5%, इसमें 10% दे रहे हैं तो 10%, यहाँ पर 15% दे रहे हैं तो 15%, आप ये ले सकते हैं। डिस्काउंट रेट निकालना है तो क्या कर सकते हैं, यदि आगे में इसमें भी RS लगाना है तो आपको कंट्रोल के साथ प्लस करना पड़ेगा, क्लिक करके कंट्रोल प्लस, तो आगे में सेल निकल गया, फिर ये दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग RS लिखेंगे और यहाँ पर आपका कैलकुलेशन होके आएगा रेट, तो बराबर करेंगे सर, टोटल रेट ये था, इसका गुना कर लेना है जितना परसेंट के साथ आप चाहते हैं, इसके बाद हम इसको खींच देंगे तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेगा। आफ्टर डिस्काउंट रेट के आगे में यदि फिर से RS चाहिए तो फिर कंट्रोल प्लस करेंगे और यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे जिसमें एक सिंगल सेल होगा। इसके बाद हम यहाँ पर बोलेंगे RS और अगला वाला में करेंगे रेट। तो अगला वाला में रेट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना होगा कि सर यहाँ पर RS को हम खींच देंगे और यहाँ जो होगा बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद टोटल रेट कितना निकल रहा था, इतना में से घटा देना है जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं उसको। अब इसके बाद इसको खींच देना है, जैसे खींचेंगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेगा। अब आपको और एक चीज़ देखना है, ध्यान देना है। अब आप बोलिए क्या चीज़ ध्यान देंगे, तो देखिए हम इसको सिलेक्ट करके कंप्लीट को बॉर्डर कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर। तो जैसे बॉर्डर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट में हमको नहीं पता चल रहा है कि ये अलग अलग है, तो वहाँ भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये अलग अलग है। जबकि देखिए यहाँ पर यदि हम लोग देखने जाते हैं, यहाँ पर देखने जाते हैं तो ये पता चल रहा है कि क्वांटिटी में जो है ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ऐसा नहीं पता चलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पार्ट को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इस बॉर्डर वाला पार्ट में जाएंगे और यहाँ से मोर बॉर्डर जाएंगे। जैसे मोर बॉर्डर जाएंगे इसके बाद हम बोलेंगे सर कॉलम वाला पार्ट को हमको नहीं देखना है, ओके कर देंगे, तो ये कॉलम वाला पार्ट पूरा हट जाएगा। हटने के बाद देखिए इसी टाइप का आप यहाँ पर हटा सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके फिर से बॉर्डर में जाइएगा, मोर में जाना है और ये वाला को हटा देना है। सेम इसी टाइप का आपको यहाँ पर भी करना है, हर एक जगह करना है, तो बार बार एक एक करके सिलेक्ट कितना करिएगा, सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आके कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है, फिर अगला वाला में जाके कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर जाना है, मोर में जाना है और बोलना है कि कॉलम वाला पार्ट हमको नहीं देखना है, तो देखिए ऑटोमेटिकली हट गया है। अब हम एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देना चाहते हैं कि कैसा दिख रहा है। फाइल से प्रिंट, जैसे प्रिंट में करने आएगा तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाई देगा। देखिए ये नहीं पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग है या फिर एक साथ है, एक ही साथ दिखाई देगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पर ये चीज़ समझने का ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने का ज़रूरत है, यदि हम लोग लाइनिंग नहीं देखना चाहते तो व्यू में जाके ग्रेडियंट हटा देंगे तो फिर दिख जाएगा, एक्चुअल डाटा दिख जाएगा। देखिए एक्चुअल डाटा हम लोग को दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना कि सब एक साथ है, यहाँ पर भी सब एक साथ है। और प्लस पॉइंट ने कैलकुलेशन भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, कैलकुलेशन किया है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। थोड़ा सा देखिए, ये वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको कुछ नया समझने को मिला है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।